आईपीएल 2023 से पहले पंजाब किंग्स ने अपनी स्क्वाड में कई बड़े बदलाव किए। एक तो उन्होंने मिनी ऑक्शन में सैम करन को बहुत ही महंगा खरीदा और उनको आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया। और उससे पहले मयंक अग्रवाल, अनिल कुंबले को उन्होंने अपनी टीम से अलग कर दिया, जिनके साथ उन्होंने मेगा ऑक्शन में हिस्सा लिया था और उनकी जगह शिखर धवन को अपना नया कप्तान बनाया। लेकिन ये सारे बदलाव, ये सारे दांवपेच पंजाब किंग्स के बहुत ज्यादा काम नहीं आए और आईपीएल 2023 में टीम अच्छा प्रदर्शन करने से चूक गई। ऐसे में आईपीएल 2023 की ये जो ट्रेड विंडो इस समय चल रही है और उसके बाद जो मिनी ऑक्शन होना है उसमें पंजाब किंग्स की तरफ से एक बार फिर से क्या होलसम चेंजेस किए जाएंगे, क्या पंजाब किंग्स अपनी स्ट्रेटजी बदलेगी, क्या पंजाब किंग्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्पेशली फॉर दिस ट्रेड विंडो। ऐसे ही 3 पॉइंटर्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जिसमें पंजाब किंग्स को किन चीजों की जरूरत है, क्या उनको करना चाहिए। इन शॉर्ट बहुत ही बढ़िया डिटेल आपको मैं देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। एक भी वीडियो इस बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के सीजन में आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स को ध्यान में रखना चाहिए इन दिस ट्रेड विंडो एंड इन द मिनी ऑक्शन एज वेल, दैट दे नीड टू इंप्रूव देयर ऑन फील्ड टैक्टिक्स एंड मेंटेन सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन द स्क्वाड। देखिए पंजाब किंग्स की जो टीम थी, खास करके उनकी जो फर्स्ट चॉइस 11 थी और जो उनके इंपैक्ट प्लेयर्स के ऑप्शन उनके पास थे लास्ट सीजन, वो काफी ज्यादा अच्छे थे। हमने पंजाब किंग्स के ऑक्शन रिव्यू में भी उस बात को बताया था पिछले सीजन से पहले कि टीम पंजाब की स्पेशली द फर्स्ट चॉइस 11 काफी बेहतर है, लेकिन जो उनके ऑन फील्ड टैक्टिक्स थे, जो कप्तानी में चूक हुई शिखर धवन से, गेंदबाजी में बदलाव था, बैटिंग ऑर्डर की कई जगह सवाल उठे, आंद्रे रसल को छोटी साइड पर गेंद डालना सैम करन के द्वारा जहां पर उन्होंने छक्के लगाकर मैच खत्म किया, या फिर लियम लिविंगस्टन से बॉल करवाना जहां पर सेट बल्लेबाज खेल रहे हो, और ऐसे बहुत सारे चीजें थी जो कि पंजाब किंग्स के हित में नहीं गई और ये उनकी खुद की गलती थी, क्योंकि कप्तानी हो या फिर जो मैनेजमेंट अंदर से प्लान बना करके आते हैं T20 फॉर्मेट में, खास करके फील्डिंग करते हुए, अब वो मुझे ठीक से वहां पर नहीं लगे और उसका काफी ज्यादा नुकसान पंजाब किंग्स को हुआ। इवन बल्लेबाजी करते हुए भी कई जगह उनके बैटिंग ऑर्डर में हमें गलतियां देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें पंजाब किंग्स को अवॉइड करनी होंगी अगर वो अपने बड़े प्लेयर्स का फुल पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें सही जगह पर और सही समय पर यूटिलाइज करना होगा। और ये हर साल जो कोच और कप्तान बदलने का सिलसिला उनका लगातार चलता चला आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा रोकना होगा, प्लेयर्स को थोड़ा सा स्टेबल फील कराना होगा। खुद कप्तान जब अपनी जगह के लिए लड़ता रहेगा, जब उसके बैक ऑफ द हेड ये चलता रहेगा कि भाई पता नहीं अगले सीजन मुझे ये रखेंगे नहीं, पता नहीं मुझे और कोई खरीदेगा कि नहीं, मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि कम पैसे मिलेंगे, ये सारी चीजें आपकी टीम के हित में नहीं जाएंगी। और जब तक आप ये करते रहोगे, आप इसी तरह से आईपीएल जीतने से महरूम रहोगे। सेकंड पॉइंट जिसका पंजाब किंग्स को ध्यान रखना होगा इन दिस ट्रेड विंडो एंड इन द मिनी ऑक्शन एज वेल, दैट दे नीड सम गुड इंडियन बैकअप प्लेयर्स इन द स्क्वाड। जैसा कि मैंने बताया और पिछले साल भी जो हमने पीबीकेएस पे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में समझाया था, आपने नहीं देखी है तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट हमारी आईपीएल 2023 की बनी हुई है, वहां पर आपको इजीली वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर पीबीकेएस सर्च करके भी आराम से देख सकते हो। वहां पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं इनके पास, वो फर्स्ट चॉइस तो बहुत अच्छे हैं। चाहे आप शिखर धवन की बात करो, चाहे आप जितेश की बात करो, चाहे आप बात करो अर्शदीप सिंह की, ये सारे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन इनका बैकअप कौन है? अर्शदीप सिंह को अगर कोई इंजरी होगी तो फिर आपका डेथ बॉलर कौन है? पंजाब किंग्स हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया। कुछ यंग प्लेयर्स भी इनके पास अच्छे हैं, जैसे राजअंगद बावा को मैं देखना चाहता था, हालांकि वो लास्ट सीजन इंजर्ड हो गए, होपफुली इस सीजन अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रभसिमरन सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी की, शतक भी उन्होंने लगाया, तो वो एक अच्छी चीज हो गई। अथर्व टाइडे ने भी अपना थोड़ा सा टैलेंट दिखाया था, हालांकि उनकी पावर हिटिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड पंजाब किंग्स नहीं हो सकते, बट राइट नाउ जो उनके इंडियन प्लेयर्स हैं और कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी, उनका अच्छा बैकअप पंजाब किंग्स को ढूंढना चाहिए और इसी की उनको सबसे ज्यादा जरूरत भी पड़ सकती है। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट जो कि पंजाब किंग्स की सबसे बड़ी वीकनेस रही है इन माय ओपिनियन थ्रू आउट द आईपीएल, वो है दैट दे मेक टू मेनी चेंजेस इन देयर स्क्वाड एंड दे नीड टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग द चेंजेस दिस सीजन। क्योंकि अगले सीजन आपके मेगा ऑक्शन की भी खबरें आ रही हैं, तो इस सीजन आप बहुत ज्यादा ट्रेड और बहुत ज्यादा रिटेन रिलीज खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा एंगेज ना हो। हाँ, छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो, जैसे खबर आ रही है कि सैम करन को क्या वो रिलीज करेंगे, कुछ लोग लियम लिविंगस्टन की ट्रेड की बात कर रहे
हैं, जॉनी बेयरस्टो की खबरें उछल रही हैं, इन सारी चीजों से यहां पर थोड़ा सा रिफ्रेन रहना चाहिए पंजाब किंग्स को अगर वो इस दिशा में सोच रही है। और कप्तान और कोच बदलने का तो बिल्कुल भी उनके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर आप हर साल ये सर्कल चलाते रहोगे तो आप इसी विशेष सर्कल में फंसे रहोगे, कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे और आपकी जो फ्रेंचाइजी है अब वहां पर प्लेयर बहुत ज्यादा सिक्योर भी फील नहीं करेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपको प्लेयर से अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो स्क्वाड में बहुत ज्यादा बदलाव करने की पंजाब किंग्स को बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है। बस उनको जैसे मैंने बताया कुछ अच्छे बैकअप्स चाहिए, एक आधा प्लेयर आप रिलीज कर सकते हो जिसका आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, पर्स आपके पास ऑलरेडी ठीक ठाक बचा हुआ है, उसमें 5 करोड़ और एड ऑन हो जाएगा, तो उससे आप आराम से बैकअप प्लेयर्स खरीद सकते हो। ऐसे में इन माय ओपिनियन पंजाब किंग्स डू नॉट नीड टू मेक मेनी चेंजेस इन देयर स्क्वाड। तो आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो, मिनी ऑक्शन, रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रही होगी। आई होप पीबीकेएस और आईपीएल के फैंस को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि तकरीबन 6-7 टीमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी टीम्स की वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।